नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो एसएससी सीजीएल का है ये दिसंबर में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को ये पूछा गया था और इसका पहला सेट हम लोग लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि प्लस को गुना के साथ यानी गुना को प्लस मान लेना है और 3 को 9 मान के इसमें ये सॉल्व करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्या करिएगा, जैसे 7 है, गुना को प्लस मानना है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए और 9 को 3 मानना है तो यहाँ पे हमने 9 की जगह पे 3 लिख लिया, -8 और यहाँ पे भागा के साथ कोई चेंजिंग नहीं है तो भागा को हम लोग यहाँ पे भागा रहने देंगे और 2 है और ये प्लस को गुना और 3 को 9, यहाँ पे हम 9 लिखते रहें। अब देखिए यहाँ पे पहले हम भाग का काम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 के साथ करेंगे तो 4, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया 7 3 10। अब बताइए -36 और +10 क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन से में दिख रहा है -26 पहले में, तो -26 हमारे सिर्फ दो में दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये दूसरे के चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें एक में आ ही गया -24, बाकी किसी -26 नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए बी होल्ड को लिखा है कि इसको यदि बी होल्ड को ये लिखा जाता है, यदि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है तो कोर्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, जैसे BEHOLD ये जितने भी इसमें लेटर हैं ना, सारे लेटर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यानी यही किया है कि अरेंजमेंट किया होगा कि इस वर्ड को, इस लेटर को इस साइड में, इस लेटर को इस साइड में। हम ध्यान से देखें जैसे कि BEHOLD में यहाँ पे क्या लिखा BDEHLO, यानी कि इस लेटर को सजा दिया है बढ़ते क्रम में, ठीक है। मतलब बी के बाद डी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद HLO, तो यही काम किया है तो हम कोर्स में भी वही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, CEORSU सजा देंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या है ना कि आप लोग को इतना सा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन समय मत दीजिएगा कि ये क्या लिखा है पहले ऐसे पढ़ के तब नीचे करें, नहीं, सब में वही लिखा रहता है। बस यहाँ पे देखिएगा ना इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है तो संग्रहालय का संबंध क्या हो जाएगा। पुस्तकालय में पुस्तक रखा जाता है तो संग्रहालय में कलाकृतियाँ, ऑप्शन नंबर 2। बस उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक आध बार करिएगा ना आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दिया है सीरीज है, देखिए 382 के बाद ये आता है, इसके 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 बाद क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 382 के बाद 322 आ गया, इसमें क्या घटा है, तो इसमें आपको 60 घटा दिया है। देखिए 60 घटाया है, फिर इसके बाद कितना घटा दिया है, 50 घटाया है, फिर इसके बाद कितना घटा है, 40 घटाया है, फिर इसके बाद कितना घटा दिया है, 30 घटा दिया है, फिर इसके बाद कितना घट जाएगा, 20 घट जाएगा। तो 302 में से 20 घट जाएगा तो ये 202 में से तो 182, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो आकृति दिया गया है, ये आकृति इस फिगर में कौन से में फिगर में, ये ऑप्शन में इसमें मैच कर रहा है। तो आप देखिए इसमें जो आकृति दिया है ऐसे है ना, ये जो ऐसे आकृति देखेंगे, पहले इसमें ऐसा वाला किस में है, देखिए इसमें भी ये दिख रहा है बीच में, ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में। फिर एक आकृति इसमें क्या है, एक लाइनिंग इसमें क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस देखते हैं तो क्रॉस आपको सिर्फ 2 में और 4 में मिलेगा ऐसे क्रॉस, बाकी इसमें क्रॉस नहीं है। तो देखिए 2 और 4 में, लेकिन यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे गुजरा हुआ है, ऐसे यहाँ से गया है, ठीक है। तो ये किस में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या है कि आपको क्या करना है ना कि ये जो स्टार लगाया हुआ है ये कौन सा, यहाँ पे आप लगाइएगा ऑप्शन 1 2 3 4, जैसे कि आप माइनस, भागा, फिर गुना, प्लस, कौन सा ये चिन्ह लगाइएगा, मैथमेटिकल जो चिन्ह है कि ये आपको 83 मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको ये देखना है कि भाग कहाँ है। तो भाग वाला देखिए 2 में और 3 में है भाग, ठीक है। तो भाग किस स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है दोनों में। तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार के पास भाग है। तो यहाँ पे भाग दे के देखते हैं कि क्या ये पूरा कट जा रहा है। तो 13 से 56 कट जा रहा है 12 बार में, ठीक है। तो यही होगा, ये जो बड़ा वाला संख्या है यहाँ भाग देने पे कट जा रहा है, ठीक है। तो या तो 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम भाग दिए, अब यहाँ पुट कर देना, भाग दिए तो 12 आया, ठीक है। उसके बाद हम गुना करेंगे, 21 चौक 84, कितना हो जाएगा 84। उस 84 के बाद क्या है, प्लस है, ठीक है, प्लस दे देंगे। आइए जब हम भाग दिए हैं तो कितना आया है 12, ठीक है 12, और उसके बाद चिन्ह क्या है माइनस का, -11, ठीक है। तो अब देखिए 12 84 कितना हो जाएगा, ये 11 12 को इसको अगर सोल्यूशन करिएगा इसका तो +1 हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो 84 1 85 हो जाएगा, जो कि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट मार दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए ये सीरीज है कि पी के उसके बाद जी टी एक्स सी ओ एल, अगला क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि देखिए पी उसके बाद जी उसके बाद एक्स उसके बाद ओ, आखिर ये कैसे आ रहा है। तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या आ रहा है। देखो पी का स्थान होता है 16, जी का स्थान होता है 7, तो 16 में से क्या घटा कि 7 आ गया। ठीक है, तो 16 में से आपको 16 में से क्या घटाने पर 7 आ जाएगा। तो 16 में से 8 घट गया। ठीक है, नहीं 16 में से यहाँ पे कितना घटेगा 9, 16 में से 9, 16 में से 9 घट गया तो यहाँ पे 7 आ गया, 9 घटाया। फिर देखिए ये है 7 और 7 में से आपको घटा दिया 24 आ गया, एक्स का स्थान 24 है। तो 7 में से क्या घटा कि 24 आ गया, तो 7 में से मत घटाइए, जो ABCD का अक्षर लास्ट वाला है ना 26, हाँ 26 में से 7 को जोड़ दीजिए। तो 26 में से 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है 33, और 33 में से अब 9 को घटाइए। ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4 2 24 है, 24 का स्थान क्या होता है एक्स, यानी 9 9 घट रहा है। अब देखिए 24 में से क्या घटा कि यहाँ पे 15 आ गया, ओ का स्थान 15 होता है तो 9 घटा, तो 24 में से आप 9 को घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। तो फिर इसमें से 15 में से 9 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6। तो 6 किसका स्थान होता है, 6 होता है आपका एफ का, तो एफ वाला तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से उस समुच्चय का चयन कीजिए। पहले आइए क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, क्या करना है। देखिए हमें इसमें क्या करना है ना, हमें उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इस पैटर्न को कौन इसमें ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। ये जो पैटर्न है देखिए 3 14 1 है, तो 3 14 1 इसमें क्या किया है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि इन दोनों जो छोटे वाले को देखेंगे, इन दोनों छोटे वाले से बड़ा वाला बना होगा, इसमें देखिए 4 और 2 के मिलकर 36 वाला बना होगा। तो कैसे बना है वैसे ही इसमें ऑप्शन कौन सा उसी प्रकार से है संबंधित, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या किया है ना यहाँ पे कि हम सोचेंगे कि देखिए 3 का स्क्वायर अगर करते हैं, ठीक है, तो 3 का 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 ही हो जा रहा, 14 तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 का क्यू कर रहे हैं तो 3 का क्यू कितना होता है 27, और 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होगा, तो 27 1 तो 28 हो गया। लेकिन हमें 14 लाना है, तो ये क्या किया कि दोनों को जोड़ के आप फिर 2 से भाग दे दिया तो 14 आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं दूसरा में क्या इसी प्रकार है, तो ये भी वैसे ही फॉलो करना चाहिए। तो 4 का क्यू करेंगे तो 64, और 2 का क्यू करेंगे तो 8, तो 64 8 कितना हो गया 72, 72 का आधा करेंगे 36, यानी यही काम किया है। तो ये काम नीचे वाले में और किसके साथ है, तो देखते हैं। 8 का करिएगा क्यू, तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 का क्यू आपका हो जाएगा 500, 8 का क्यू 512। ठीक है, क्या और 2 का क्यू 8, तो आधा नहीं आएगा, ये आपको करने पर नहीं आएगा। 5 का देखिए, 5 को देखते हैं क्यू, तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यू आपका होता है 125, और प्लस 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। तो अब जोड़ते हैं कि कितना 5 4 9, ये भी आधा करने पर 81 नहीं होगा। अब देखते हैं 7, 7 का क्यू 7 7 49, 9 7 63, तो ये कितना हो जाएगा 343। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 8 का क्यू, तो 8 का क्यू देखिए कितना हो जाएगा 500 512, और प्लस 2 का क्यू 8, तो ये कितना हो गया 520, अब 520 का जो आधा होगा वो कितना होगा 260। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से करना है कि कौन सा मैथमेटिकल यहाँ पे टर्म रखा जाए कि 60 आ जाए। अब देखिए भाग वाला पहले देखेंगे, भाग कहाँ है भाई, तो भाग है हमारा एक, इसमें अगर 2 से ये भाग लग जाएगा, 4 से 6 ये लग जाएगा, लेकिन ये देखिए 12 में 24 से ये 12 24 यहाँ पर रखने पर 1/2 हो जाएगा, ये नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख सकते हैं। 60 लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, भाग को कहाँ रखेंगे, तो भाग को हम ये वाले बीच में दोनों रखते हैं, बड़े वाले टर्म को छोटा करने के लिए 24 और 6 के बीच देखते हैं। तो यानी कि दूसरे में कहाँ भाग है, चौथे नंबर में है, तो यह थोड़ा देखते हैं। तो 12 और उसको भाग हम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 प्लस 6। ठीक है, और गुना 2, तो 6 दूनी 12, कितना हुआ ये 6 दूनी 12 12 24, ये नहीं होगा। तो अब ये नहीं होगा तो अगला टर्म देखते हैं, ये 24 चौका 96, और ये भी आपका नहीं हो रहा। अब देखिए पहला देखते हैं
तो 12 प्लस इसको लिखते हैं, देखिए 12 प्लस 24, सॉरी 12 है प्लस 24, और उसके बाद है गुणे 4 भागा 2, ठीक है। तो यहाँ पे भागा 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 12 60, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, मतलब ऑड को चुनना है, इसमें ऑड आउट करना है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि एच के बाद जी आया, मतलब 8 7 एक घटा, और उसके बाद देखिए जी के बाद एफ, फिर एक घटा 6 हो गया। देखिए आर क्यू 18 17, और उसके बाद आ गया पी का स्थान होता है 16। यहाँ देखिए यू का स्थान 21, 21 का 22 हो गया, इसमें तो बढ़ गया। अब बाकी सब में देखिए एल के ये भी घट रहा है, और फिर जे हो गया, ये बढ़ गया, तो ये ऑड है, ठीक है, ये भिन्न है इसमें से। अगला देखते हैं, अगला में हम क्या है, देखिए इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए। फ़ोन से बातचीत किया तो टेलीविज़न से क्या होता है देखते हैं, दृश्य से रिलेटेड है। अगला देखिए ये वाला जो है ना, आपको ये ओपन डाइस है, इससे कौन सा डाइस बनेगा, आपको क्लोज डाइस दे देगा। तो इसमें क्या देखना है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले अपोजिट देख लेना है कि कौन सा लेटर, कौन सा इसमें अंक है किसके अपोजिट है। जैसे 6 है ना, तो एक स्थान छोड़ के बीच वाला को छोड़ दीजिए, 2 के अपोजिट है, ठीक है। और 3 जो है ना 4 के अपोजिट है, तो 3 हो जाएगा 4 के अपोजिट। ये वाला जो है ना बाहर वाला ये जो, तो 5 1 के अपोजिट है। अब एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जो डाइस होता है पासा के आप सिर्फ 3 ही सतह को देख सकते हैं। तो 3 सतह को जब भी देखिएगा ना, तो उसका अपोजिट वाला नहीं दिखेगा। जैसे 6 दिखेगा ना, तो फिर 2 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे हम लोग लूडो खेलते थे, तो उसमें 1 को क्या करते थे कि नीचे दबा के ऊपर छक्का ला देते थे, तो 1 छक्का दिखेगा, ऊपर 6 दिखेगा, तो 1 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से 3 ही फेस, उसका अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकता, मतलब एक सामने होगा ना, तो एक उसके डायरेक्ट पीछे होगा। तो हम अब देखते हैं ऑप्शन, आइए ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे, देखिए हमारा पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 6 2, देखिए 6 2 के, उसके बाद आपका 6 2 3 4, देखिए 6 2 के अपोजिट, 3 4 के अपोजिट, 1 5 के अपोजिट। अब देखिए इसमें, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 5 3, देखिए ये सही है, बिल्कुल सही है, ये 2 5 3 एक ही एक सरफेस दिख रहा है इसका, तो ये वाला आपका सही है। इसमें देखिए 1 और 5 दोनों दिख गया, गलत है। 1 और 5 दोनों एक साथ नहीं दिख सकता, क्योंकि 1 ऊपर है, अब 5 यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 के नीचे वाला जगह पे 5 होगा, या 5 के इस साइड में 1 होगा, तो अपोजिट ये गलत है, ये डाइस नहीं बन सकता। ये देखते हैं, देखिए 2 और 6 दिख गया यहाँ पे, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि 2 अगर ऊपर है तो नीचे में 6 होना चाहिए, ये डाइस नहीं बन सकता। देखिए 1 और 5, 1 ऊपर दे दिया, नीचे 5, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, ठीक है, 4 इसका सही है। आइए देखते हैं, देखिए एक ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण ये इमेज वाला है, ये जो PQ है ना, एक दर्पण रखा हुआ है, इधर लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। देखिए अब क्या है ना, जैसे कि ये आगे वाला जो है ना, ये पीछे आ जाता है, मतलब M जो है ना, जो यहाँ पे सामने है सबसे फ्रंट पे, तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो M, अब ये देखिए राइट साइड में है, ये है आपका लेफ्ट, ये वाला है लेफ्ट, ये वाला है राइट, और राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब M पहले आ जाएगा। तो M को आप, ये M है, M का अपोजिट भी इसी प्रकार से होगा, पलट के भी देखिएगा तो ऐसे ही दिखेगा आपको। तो ये देखिए ए तो आ गया, सही है ये, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा में एल कहाँ से आ जाएगा भाई, ये गलत है, डायरेक्ट गलत दिख रहा है। ये भी देखिए क्या आ गया, ये भी देख लीजिए क्या आ गया, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट ये एलिमिनेट हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखते हैं, देखिए 14 में, 14 जो है ये कह रहा है कौन सा इसमें आकृति होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए ये 3 जो है ट्रायंगल टाइप का बना है। अगले आकृति में देखिए ये इसमें क्या है ना कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो इसके बाद कौन सा फिगर बनेगा। देखिए एक ट्रायंगल तीनों ऊपर है, एक नीचे आ गया, फिर तीनों ऊपर है तो एक नीचे आएगा। ये तो पता चल गया, ऐसे हो रहा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा। अब देखिए
ये जो है यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर, तो ये देखिए 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। यहाँ से नीचे आया, फिर नीचे से इस कॉर्नर पे आया, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है। अब फिर इस कॉर्नर से यहाँ आ गया, तो अगले बार में कहाँ होना चाहिए, ये आना चाहिए यहाँ पे। तो किस में है, तो सिर्फ इसी फिगर में है, ऑप्शन नंबर 1 पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए 15 नंबर देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है कि सभी, ये देखिए आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन है कि सभी कार्ड बॉक्स है, सभी कार्ड, देखिए ये जो कार्ड है ना, सभी कार्ड क्या है, बॉक्स है, ठीक है। और सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी बॉक्स क्या है, टॉर्च हैं, ठीक है। और सभी टॉर्च जूते हैं, सभी टॉर्च क्या हैं, शूज हैं, जूते हैं। अब हमें बताना है क्या, निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष कर रहा है कि सभी जूते टॉर्च हैं, सभी शूज टॉर्च हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए इसका तो एरिया यहाँ तक है और इसका यहाँ तक है, तो कुछ शूज टॉर्च हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो पहला वाला गलत है। सभी टॉर्च बॉक्स है, देखिए सभी टॉर्च बॉक्स हो सकते हैं, नहीं, सभी टॉर्च का इतना एरिया है तो सभी टॉर्च बॉक्स कैसे हो सकते हैं, ये भी नहीं है, गलत है। सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी बॉक्स भी कार्ड नहीं हो सकते, ये भी गलत। चौथा देखते हैं, सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड इतना छोटा में है, ये बड़ा में है शूज, ठीक है। सभी कार्ड जो है जूता हो सकता है, ठीक है, सभी कार्ड जूता हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो केवल 4 अनुसरण करता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, केवल 4 ही अनुसरण करता है। अगला देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में ये फैक्टर्स को FRUCTUS को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया है, देखिए जितनी भी ये आपको ये लेटर दिया हुआ है ना, जैसे कि F का स्थान 6 है, R का 18, U का 21, C का 3, T का 20, U का 21, S का 19, ये सबको जोड़ के इतना लाया है, तो आप भी इसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है कि सभी WS हैं और कोई DW नहीं है। देखिए सभी WS है, सभी WS है, तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, आते हैं, देखिए आपका है कि सभी WS है, तो यहाँ पे देखिए सभी WS है, ठीक है, S बन गया, सभी W। अब क्या है, कह रहा है कि कोई DW नहीं है, कोई भी D, देखिए कोई भी D, मान लीजिए ये D है, ठीक है, ये D, कोई भी DW, सॉरी, सभी WS है, तो यहाँ पे बना दीजिए सभी WS है और कोई भी DW नहीं है, कोई भी DW नहीं है। अब निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ SW है, हाँ भाई S का एरिया इतना बड़ा है तो कुछ हो सकता है, W छोटा है, कुछ SW हो सकता है, कुछ SW हो सकता है, तो पहला सही है। अब देखिए सभी SD हैं, सभी SD हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, कहाँ से होगा, ये तो D इधर है, तो सभी SD कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब कोई WD नहीं है, देखिए कोई WD नहीं, जब कोई DW नहीं है तो कोई W भी D नहीं होगा, ठीक है, ये भी सही कह रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 अनुसरण कर रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा 2, 1 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या है कि आपको अगला इसमें अनुक्रम चुनना है कि अगला कौन होगा। देखिए क्या है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो N N N N, ठीक है। देखिए उसके बाद सब में N है आगे, इसके बाद M D, फिर देखिए U, फिर L, तो अगला टर्म क्या आएगा। देखिए M के बाद D कैसे आया, सोचिए, तो M में से क्या घटाए, M का स्थान होता है 13, आपका क्या घटाया जाए कि आ जाए 4, ठीक है, तो 9 घटा दिया, 13 9 4, इसमें से 9, अब इसमें से 21 आ गया भाई, क्या है, तो क्या घटाए, तो 4 में से कुछ घटाने पर 21 होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 4 को हम 26 में जोड़ देंगे,
ठीक है, 4 को 26 में क्यों जोड़े, क्योंकि जेड का स्थान 26 लास्ट वाले का, तो यानी कि डी का स्थान हो गया 29, ठीक है, डी का 29। अब 29 में से हम 9 को घटाते हैं, तो 9 को घटाएंगे 29 में से तो कितना होगा, सॉरी 26 4 30 होगा, सॉरी 26 में हम 4 को जोड़ दिए तो 30, और 30 में से हम 9 को घटा दिए तो 21, देखिए 21 आया, और 21 में से फिर 9 को घटा दिए तो कितना आ गया 12, 12 में से फिर 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 का स्थान क्या होता है सी, तो यानी देखिए एन के बाद सी आ गया, ऑप्शन नंबर 2। बस यही, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, एसएससी का रीजनिंग सबसे ईजी होता है, ठीक है, एलिमिनेट करके आपको करना है, ये नहीं कि पूरा आंसर ले आ देंगे तब हम ऑप्शन मार के जाएंगे, तब तो समय ही निकल जाएगा, समय बहुत कम रहता है, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है 19 324 25 576 9 क्या होगा। देखिए 19 को क्या करने के बाद 324 आया, तो कुछ नहीं किया, 19 माइनस 1 18, 18 का स्क्वायर 324, 25 माइनस 1 24 का स्क्वायर 576, 8 9 माइनस 1 8 8 का स्क्वायर 64, इसमें हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 2। 20 हो गया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि देखिए डिक्शनरी में जैसे वर्ड को हम सर्च करते हैं तो उसके अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाएंगे तो 5वें स्थान पर कौन आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। जैसे देखिए जब डिक्शनरी में खोजते पहले पी में आते हैं तो पी पी पी, उसके बाद ओ आ गया, इसमें पी है, सब में पी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद ABCD में ई आएगा, तो पहले स्थान पर तो ये ई आ गया, ठीक है, तो पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर ई के बाद क्या आता है पी, तो पी वाला दूसरे स्थान पर ये होगा। और तीसरे स्थान पर यू यू यू, तो ये सब में है, तो एल 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 सब में है, तो फिर ए सब में है, ठीक है। उसके बाद ये सी, तो ये तीसरे स्थान पर आएगा। आर आ जाता है चौथे स्थान पर, ये हो जाएगा टी, क्योंकि आर 18 है, टी 20 है, तो ये वाला आपका 5वां स्थान पर, तो 2 नंबर जो होगा, ये पॉपुलेशन जो होगा वो आपके 5वें स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, हमें ये बताना है कि ये क्या करने के बाद ये आया हुआ है, ये कैसे, ये जैसे बन रहा है, ये जैसे बन रहा है, इसमें से कौन वो फॉलो कर रहा है। 20 6 4, ठीक है, तो हमें ये देख के हमें बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्या किया है, जैसे 6 और 4 को क्या कर, पहले हम दोनों छोटे वाले को देख के बड़ा वाला का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, कि दोनों छोटे वाले को क्या करने के बाद बड़ा वाला लाया है। तो 6 और 4 दोनों को हम जोड़ दिए, तो 6 4 10, आज जोड़ने के बाद 2 से गुना कर दिए, तो 10 दूनी 20, देखिए 7 5 12, 12 दूनी 24, जोड़ के 2 से गुना करने पर आ जा रहा है हमारा। तो अगर इसमें देखिए 9 4 13, 13 दूनी 26 नहीं आया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 नहीं आया, 8 5 13, 13 दूनी 26 नहीं आया, 7 3 10 दूनी 20 नहीं आया। क्या किया है आखिर, फिर देखते हैं। तो ये क्या किया है कि 6 4 10 जोड़ दिया, 6 और 4 को 10, अब फिर 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 मतलब दोनों का अंतर 2 का है, तो उससे गुना करने पर 20 आया, ठीक है। 7 5 12, तो 12 हो गया, और दोनों का अंतर 2 है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 से गुना किया 24 आया। वैसे ही हम देखते हैं 9 और 4 13, ठीक है, जोड़ दिया, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का, तो 13 5 65, 9 और 4 का डिफरेंस 5 65, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 को, 5 2 7 तो हुआ, इनका डिफरेंस कितना है 3 का, तो 17 का 21, ये नहीं होगा। 8 5 13, इसका डिफरेंस है 3 का, 33 39, ये भी नहीं होगा। 7 3 10, डिफरेंस है 4 का, 40, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये जो कोडेड रिलेशनशिप है, ठीक है, कोडिंग में दिया हुआ है कि ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, इसका अर्थ है कि, इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आएगा हमारा समय बर्बाद होगा, इतना हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें कहाँ से इसका अप्रोच लेना है। जैसे देखिए पहले वाला जो है ना ए, ये जैसे ए है, तो ए बी की बहन, मतलब ए बहन है, अगले वाले में ए पुत्री है, ये ए पति है, ए पिता है, इस कोडिंग में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक यहाँ पे चार्ट तैयार कर देना है, जैसे कि ए परसेंटेज में देखेंगे कि ए क्या है भाई, ए पिता है किसका, बी का, तो ए पिता है किसका है, सॉरी ए पिता है, देखिए ए पिता है बी का, ए पिता है बी के बारे में पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, छोड़ दिए, परसेंटेज वाले से पता चल गया। अब देखिए बी आई यहाँ पे ये वाला साइन, तो इस साइन में क्या दिया है, ये वाले साइन में कि ए जो है बी का पति है, तो ए पति है, तो
तो ये क्या होगा, बी पति है किसका, सी का। तो भाई पति है ये तो अब तो पता चल गया, अब तो सी क्या हुआ, पत्नी ही हुई। अब देखिए ये सी हैज़ वाले में, देखिए हैज़ वाले में देखते हैं तो ये क्या है, ए क्या है, बहन है, यानी कि सी क्या होगी, बहन हो गई किसकी, डी की। तो डी की बहन होगी, डी के बारे में पता नहीं कि भाई है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है क्या कि डी और उसमें कि डी जो है पुत्री है बी की, डी पुत्री है बी की, डी पुत्री है बी की, तो बी की पुत्री है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में डी पुत्री है बी की नहीं ई की, यहाँ पे ई होगा, ई की पुत्री है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी और ई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसका ये बेटी, ठीक है, और ये दोनों बहन, ये हो गया ये बहन का पति, ठीक है। तो ये तो इसके दामाद हुआ, बी दामाद हुआ, बी क्या हुआ, ई के दामाद हुआ। या तो चाहे ये माँ हो इनके या पिता हो, उससे मतलब नहीं है, ये बी दामाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट 24 देखते हैं। देखिए डायरेक्ट हम कर रहा है कि पी आर की निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर की बुआ या चाची है। पी आर की, अच्छा पी जो है ना, आर की बुआ या चाची है, तो बुआ होने के लिए क्या होना चाहिए। पहला चीज़ ये देखिए कि अगर बुआ होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि पी का यहाँ पे कोई भाई होगा, कोई भी भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू भाई हो, एक भाई होगा, उसके बाद इस भाई का कोई लड़का होगा, चार्ट देखते हैं, ये कोई लड़का होगा, यहाँ पे लड़का होगा, तभी तो ये इसकी बुआ हुई। तो अगर ये देखिए भाई बहन वाला रिलेशन कौन सा है, तो ए बी का भाई है, मतलब पी जो है यहाँ पे ये गुना वाला में भाई हो रहा है, तो पहले तो भाई है, तो भाई तो चाचा हो जाएंगे, तो बुआ तो नहीं, बहन वाला चाहिए हमें। तो ए बी की बहन है, तो माइनस वाले देख लिए ए, तो ये या तो ये होगा या ये हो गया, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, ये तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो पी में पहला बहन दिखा रहा है, ठीक है, तो बहन है, तो यहाँ पे ये हो गया भाई क्यू। और देखिए अब ये दिखाना चाहिए कि बेटा, नीचे वाला बेटा आना चाहिए, तो कह रहे हैं कि ए बी का भाई है, ये वाला गुना वाला नहीं होगा, प्लस में देखते हैं ए बी का पिता है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्यू पिता है किसका, आर का, प्लस में दिखा रहा है आर का पिता, तो यहाँ से पता चल गया कि ये इसके पिता, अब पिता की बहन बुआ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि इन दोनों को क्या करने के बाद, देखिए ये तीनों में से कौन भिन्न है, हमें भिन्न बताना है, ठीक है, कि कौन ये एक रूल को फॉलो नहीं करता है। देखिए क्या क्या है ये, जैसे इसमें रूल क्या अपनाया है, यहाँ से देखते हैं, 4 का क्यू 64 होता है, अब 64 में से 10 घट गया 54, 5 का क्यू 125, ठीक है, 125 में से 10 घट गया 115, 6 का क्यू 216, 216 में से 10 घट गया 206, 7 का क्यू 243 सही है, इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 333, जो कि 331 दिया है, तो ये हमारा भिन्न ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट ख़त्म हुआ, चलिए धन्यवाद। और आगे मैं मैथ का भी सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैथ भी कराऊँ, सारे सेक्शन इंग्लिश भी कराऊँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।